चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले फटाफट से इसकी रिवीजन ले लेते हैं, देन वी विल गो फॉर फ्लैश कार्ड्स। आज इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, जैसा अपना चल रहा है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो मैथ्स लगने वाला है दैट इज़ W इज टू एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया? वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। तो जब आप इसको बुक में देखते हो ना वर्क एनर्जी, इसको वेक्टर की थ्योरी को, तो उसमें लिखा होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एरो लगा दो या फिर लेटर्स को ही बोल्ड लिख दो मोटे अक्षरों में। तो आप ये मान के चलेंगे कि इसमें बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस या फिर एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, साइड में आप डब्बा देख सकते हो, एक डब्बा एम जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एफ कोस थीटा वाला। कौन सा नहीं लेंगे? एफ साइन थीटा वाला नहीं लेंगे। अगर एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा? रोटेशन में चला जाएगा। टॉर्क याद है? एफ एस साइन थीटा। ठीक है जी, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो तीन चेहरे हैं यहाँ पे वर्क के, यानी तीन टाइप के वर्क है। आपको पता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव में क्या होता था? थीटा 0 और 90 के बीच में होता था, क्यूट एंगल बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल, क्यूट नहीं। और अगर ज़ीरो है तो परपेंडिकुलर हो, या फिर या तो फोर्स जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो या परपेंडिकुलर। और नेगेटिव वर्क में क्या होगा? एंगल 90 और 180 से बड़ा होगा। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि कोई दूसरा फोर्स है जो उससे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। जैसे कि अपने पास एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंक दिया, तो हमने जो फोर्स लगाया उससे वर्क डन कितना हुआ? कौन सा हुआ? तो आंसर है पॉजिटिव। हमने ऊपर फेंका, बॉल भी ऊपर गई, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचना चाह रही है, तो ग्रेविटी से वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? आया ना? ठीक है, तो ये अपने पास तीन केसेस थे। अगर वेरिएबल फोर्स की बात करें तो आप इंटीग्रेशन करते हैं W इज टू एफ डॉट डी एक्स। अच्छा, इसका वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ का एरिया निकाल दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? वर्क डन। स्प्रिंग फोर्स याद है? एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों? रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्स क्या है? कितना खिंच गया। और वर्क डन क्या हो जाएगा इसका? हाफ के एक्स स्क्वायर। दो बार है तो हाफ के एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। एनर्जी क्या था? कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के कितने टाइप थे? बहुत सारे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और अपना फेवरेट एग्जांपल एक्सेट्रा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। फॉर्मूला याद रखना है अपने को, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mdh, mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी मत बोलना, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h फॉर हाइट। और ये एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है। रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किसके रेफरेंस में एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर आप छत पे खड़े हो जाओ और छत को ही रेफरेंस मान लो तो नीचे छलांग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर की तरफ छलांग लगाओगे तो नीचे ही गिरोगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बच्चों की सर चलो प्रैक्टिकल करते हैं, डोंट डू दिस, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करने चाहिए। हाँ, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे फेंक सकते हो, समझ रहे हो? फॉर्मूला याद रखना है अपने को, mgh। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की थी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, मतलब जहाँ खड़े होते हैं वहीं पे रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्रिटिकल रूल क्या था? ये किसके लिए डिफाइन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अब यहाँ से अपने सकता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? हो सकता है अगले पेज पे हम देख लेते हैं एक बार। ओ भाई साहब है, ठीक है, तो ये अपने पास आगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। पहला, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होगा, उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव में पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है, ऑन कर रखा है। ठीक है, और वर्क डन क्लोज पाथ, क्लोज रिप ट्रिप नहीं आएगा यहाँ पे भाई। ये ऑफकोर्स AI है तो अपने वो करेगा शुरुआत में, तो ये RIP कुछ नहीं है, RRIP, यहाँ पे ट्रिप ही आएगा। तो वर्क डन इन ए क्लोज ट्रिप इज ऑलवेज ज़ीरो।
क्लोज टिप का मतलब सर्कल में चक्कर लगा लिया, टोटल वर्क डन कितना, 0 गलत, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 नहीं होता, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है और इसमें एनर्जी लॉस होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। एग्जांपल इसका ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग फोर्स, जनरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो आते हैं वो कंजर्वेटिव में आते हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसके अंदर ही आएगा। और दूसरे वाले का फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा। विस्कस ड्रैग अब तो सुन लिया तुमने, विस्कस फोर्स क्या होता है याद है, जब पानी की लेयर्स बहती हैं तो लेयर एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन लगाती है उसका विस्कस ड्रैग था, याद है कुछ 6 पाई ईटा RV किया था अपन, ठीक है, स्टोक्स लॉ करके, और पानी की बूंदों का एक्सपेरिमेंट किया था अपन, एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था मतलब फॉर्मूला किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की बात आती है, टोटल वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, उसका सम क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आप कभी भी लगा सकते हो, ठीक है ना, मतलब जब भी वर्क डन काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन आए तब, कभी भी का मतलब कभी भी नहीं, ठीक है ना। घर पे खाना नहीं मिल रहा, होमवर्क करोगे तो खाना मिलेगा, तब वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते, उस टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसा होता है वैसे कभी, ठीक है। चलो, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, मतलब अच्छे तो मेरी भी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी, जब तक कि होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 पेज का होमवर्क था, जल्दी हो गया, लेकिन वो 28 दिन से अटका पड़ा था। तो इंसान को मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। मुद्दे की बात पर आते हैं, नेट वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, चाहे कैसा भी फोर्स हो, ठीक है। प्रो टिप क्या है, ताड़ी मत करना है, क्या लिखा हुआ है, ओके। जब भी हम वर्क डन निकालेंगे किसी स्पेसिफिक फोर्स के लिए, बाकी सारे के सारे फोर्सेस को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। कब तक, जब तक आप उसका सम नहीं कर रहे नेट वर्क डन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा सा अजीब सा मतलब है मैं आपको इसका थोड़ा बता ही देता हूँ। मान लो, कहाँ गया वो ताड़ी वाला, लाइन तो बढ़िया लिखी हुई है, ये नोट्स में डाल रखा है ना मैंने, इसलिए इसमें ऐसे चीज़ है, घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से एक डब्बा है ऐसे, और इसके ऊपर मैंने, ये तो सड़क है, इसके ऊपर अपन एक ऐसे डब्बा रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेना। मैं कहता हूँ ये 2 किलो का डब्बा है और यहाँ पे म्यू है 0.5, ठीक है। मान लो कि आपने क्या हो गया 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। तो बताओ इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, और एक जो 20 न्यूटन लगा रहे हैं वो भी तो लग रहा है। तो अगर कोई पूछे वर्क डन बाय 20 न्यूटन का फोर्स, तो आप क्या कहोगे, F इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब मैंने ये तो बताया नहीं कि किधर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करूं, तो मान लो कि मेरे पास ये एक सड़क है और इसके ऊपर अपने पास 2 डब्बे रखे हैं, डब्बे बन जाओ भाई, हाँ, एक डब्बा रखा है, थोड़ी देर बाद ये डब्बा यहाँ आ गया, ठीक है। मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सपोज करो 10 मीटर। सेम केस वही, ये 2 किलो का है, यहाँ पे म्यू इसका 0.5 है, म्यू सेम ही रहेगा, म्यू 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब इसके अंदर बताओ, ये पहले ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, इसको यू मत लिखो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर IP इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं FP मतलब फालतू पोजीशन नहीं, फाइनल पोजीशन। तो बताओ वर्क डन बाय 20 न्यूटन कितना आएगा, F इंटू एस इंटू कोस 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 200 न्यूटन मीटर, यानी 200 जूल। उसी तरह से मैं कहता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो कितना आएगा, ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, mg, अरे फोर्स कितना लग रहा है 20 लग रहा है, mg, m इंटू जी इंटू कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू बचपन में सीखी हुई है, 0 होती है। उसी तरह से मैं कहता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कितना है, ऊपर की तरफ है नॉर्मल एंगल, ठीक है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस में आए या ना आए उसकी जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180। 180 क्यों, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? आया ना? Yes. पक्का? ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो ताड़ा ताड़ी लिखी हुई है ना, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कि मतलब फोकस नहीं खोना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सोचो कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, क्या करें। हर एक का अलग अलग पूछा है तो अलग अलग निकाल दो, और टोटल पूछा है तो सबको ऐड कर दो विद साइन थीटा वाला साइन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन। समझ रहे हो? और सभी का वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपने इन्होंने क्वेश्चन ले रखा है ये वाला, तो अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है। देखना एक बार कोई ऐसा स्टेप है जो पता नहीं चल रहा। सही है? Yes. तो म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 100। 0. एन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, एम जी जी को एन होगा ना। समझ रहे हो? ठीक है, तो ग्रेविटी वाला वर्क डन 0, नॉर्मल वाला 0, फ्रिक्शन वाला आ गया, अप्लाइड फोर्स आ गया, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? प्लस का 1000 माइनस का 400 प्लस का 0 प्लस का 0। और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप स्पीड वगैरह जो भी पूछा है निकाल Friction सकते हैं। में म्यू एंड एन की वैल्यू का निकलेगा। क्या लेंगे? एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नॉर्मल। अरे पूछ नहीं रहा एन की फुल फॉर्म क्या है, पूछ रहा हूँ निकालते कैसे हैं। एन किधर लगेगा? ये ऊपर लगेगा, और एम जी नीचे लग रहा है, तो ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, एन बराबर एम जी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 100 एम जी आ गई। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगेगा? सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए। अगर एक्सटर्नल वर्क डन 0 है और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी 0 है, उस केस में आप कंजर्वेटिव वर्क डन लगाएंगे। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है। इक्विलिब्रियम याद है? ठीक है, हंसता चेहरा रोता चेहरा याद है ना सर? कुछ किया था अपन ने, तो ये एक स्माइली फेस है, हो गया। ये स्माइली फेस है तो खुश है तो स्टेबल है, ये उदास है अनस्टेबल है, और ये इसको फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? मेटाफोर। अच्छा, बॉल इन ए बाउल, बॉल अ टॉप इन्वर्टेड बाउल, जो भी लिखा है देख लो इसको एक बार। पावर क्या था? द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या कर देंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर टाइम ग्राफ का एरिया अपने को क्या देगा? टोटल वर्क डन देगा। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। यूनिट होती है इसकी वाट, प्रैक्टिकल यूनिट याद है? किलोवाट। घोड़े की ताकत ऐसा कुछ था। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वाट थे? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट थे? लिखा हुआ है, देख के तो बता दो। 746 का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया था, उसके बाद अपन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए नीचे? √5 टॉप पे कितनी होनी चाहिए? √g। तो हर 90 डिग्री के बाद अपन √2g माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कितनी थी? √5g है सबसे नीचे, यहाँ √5g है, तो यहाँ पे कितनी होगी? √3g। यहाँ पे होगी 1g। यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिर से 3g। नीचे आ रहा है तो ऐड हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। याद है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स ऑफ कोलिजन, टक्कर मारने की फिजिक्स। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है या 0 होता है? 1 होता है। और इनइलास्टिक के लिए, इनइलास्टिक का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाएंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक में 0। इनइलास्टिक में होता है, इलास्टिक में नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी में लॉस किस में नहीं होगा? इलास्टिक में होगा। इलास्टिक में नहीं होगा, इनइलास्टिक में होगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे नोट्स जो अपने को आने चाहिए। ठीक है, क्या फटाफट से रिवीजन हो गई? ठीक है, चलो फिर फ्लैश कार्ड करते हैं इसके। सोच समझ के आंसर देना। पहला तो वही होगा। कहाँ है पहला? फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन। पुशर पुल तो फोर्स की थी। क्या आएगा बताओ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ऐसा था।
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो भी है याद होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अगर कांस्टेंट FS फोर्स? cos theta. एफ एस कोस थीटा या एफ डॉट एस. व्हाट इज द एक्सपेंडेड स्केलर फॉर्मूला? इसमें आ जाएगा एफ एस कोस थीटा. सही है. वर्क डन स्केलर है वेक्टर है? Scalar. क्यों? डायरेक्शन ही डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? Joule. और दूसरी Newton. न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है. सीजे यूनिट क्या होगी? ना वो तो फोर्स की थी, वर्क की बतानी. इन्फिनिटी. Kilojoule. किलो जूल ना, वो तो बड़ी हो जाएगी. डायन नहीं डायन नहीं थी, डायन सेंटीमीटर. और उसका छोटा नाम क्या था? बेटा गर्ग. और अर्क. और एक जूल में कितने अर्क थे? 10 की पावर 5. वो तो डायन थी न्यूटन में. 3. 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 7. छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है भाई. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? MLT minus 2. ML2 T. ML2 T minus 2. ML2 T minus 2. What is the angular condition? Under what angular condition work said to be positive? कितना एंगल होना चाहिए? Acute. एक्यूट एंगल, या फिर 0 से 90. बताओ. नेगेटिव के लिए ओबट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में. और 0 के लिए Perpendicular. 3 कंडीशन पूछी है इसने. S0. S0, F0, F0 और परपेंडिकुलर. सही है. तो ऑब्जेक्ट को आपने हाइट से ड्रॉप कर दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. सोच के बताओ. सेम डायरेक्शन आ गया ना दोनों का. ठीक है. Negative. क्या मार्क्स? अच्छा, इसका आंसर सही है. What is, why does work depend on the frame of reference? Displacement. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है. हाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेटेड यूजिंग इनिशियल पोजीशन r1 एंड फाइनल R2 पोजीशन minus r2 माइनस r1 का वेक्टर फॉर्म में. व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज यूज्ड टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? Integration. इंटीग्रेशन ऑफ Force and displacement. ना एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन. एफ डॉट डी आर. डी आर क्यों लिखा है यहाँ पे? डी आर के लिए, डॉटर के लिए वो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए. इन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ व्हाट इज द एरिया अंडर कर्व की वर्क डन? चैप्टर वही चल रहा है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? Minus K x1 square. नहीं. Half. K हाफ के into x1 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ठीक है. और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस के एक्स. डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, टुवर्ड्स द न्यूट्रल पोजीशन या अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. एट व्हाट एंगल डज फोर्स परफॉर्म मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क? 0. क्योंकि एफ एस कोस थीटा में कोस की वैल्यू 1 कब होगी? जब एंगल 0 होगा. बताओ मैक्सिमम नेगेटिव वर्क? 180. 180 या 180, जो भी बोलना चाहो. दैट डिपेंड कि कौन से मीडियम में हुआ. What is the work done by tension in a pendulum oscillating in circular arc? ये क्या है? एक पेंडुलम है, वो ओसिलेट कर रहा है सर्कुलर आर्क में, ऐसे ऐसे घूम रहा है पेंडुलम. आपको बताना है टेंशन का वर्क डन कितना होगा. बन गए मुँह एक ही क्वेश्चन में. अभी तो आंसर आ रहे थे बढ़िया बढ़िया. मैं तो पहले भी आंसर नहीं दे रहा सर, अब क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? क्या होगा? स्ट्रिंग फोर्स. स्ट्रिंग तो है ही नहीं इसमें, स्ट्रिंग कहाँ से आ गया? चलो देखो, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, उसके बाद मैं इसका आंसर दिखाऊंगा आपको. हाँ, हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? पेंडुलम. ये ऐसे है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है 1 2 3 4. बताओ टेंशन कहाँ लग रही है? धागे में ऊपर की तरफ. ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन. बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है?
जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? एक स्टेप में बताओ ना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। फर्स्ट स्टेप में जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ भाग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट की तरफ। बट बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर वेक्टर। वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? ये जो इसका गोल गोल पाथ है, अरे गोल नहीं बना, ये जो इसका गोल गोल पाथ है इसके ऊपर टेंजेंट, तो पहली डायरेक्शन ऐसे होगी। बताओ कितना एंगल आ रहा है? अरे बोलो। 120। पहली टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, और जब वो वापस आएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा? 90। अब जब इधर जाएगा तो एंगल ऐसे होगा 90। अब जब इधर जाएगा तो एंगल ऐसे होगा 90। मान लो यहाँ पर है टेंशन, इधर उधर जाएगा तो ऐसे होगा 90, ऐसे होगा तो 90। कितना आएगा? जीरो है 90, एंगल 90 आएगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। समझे क्या कहते हो? नेक्स्ट, हाउ इज एनर्जी फंडामेंटली डिफाइंड? एबिलिटी टू डू। एबिलिटी कहो, कैपेसिटी कहो। ओ भाई साहब तीनों लिख दिए, जिसकी स्पेलिंग टाइम पे आ जाए वही लिख देना। व्हाट इज अ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एनर्जी यूज्ड इन न्यूट्रिशन? कैलोरी। और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, सही है। व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 1 किलोवाट आवर? 10 की पावर 3। बहुत बढ़िया, गलत। सही वाला बताओ। 5 वो भी गलत, 7 गलत, 9 वो भी गलत। क्या ऑड नंबर कंपटीशन चल रहा है क्या? क्या बोला है इसने? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। 1 आवर का मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड। तो क्या आया? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। याद है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। शुक्र है यही आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये किसी को नहीं पता होगा, या सबको पता होगा, या सबको पता है लेकिन याद नहीं है। तो सर हम क्यों याद करें, हम तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना? केमिस्ट्री वाले सर बताओ। 310 के बाद। बहुत बढ़िया, गलत। जो चार्ज की वैल्यू होती है वही आएगा। अब क्या फ़ायदा, अब तो आंसर दिखा दिया। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का याद रखना, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन इंस्टीट्यूट कोटा वाला, हिसार वाली ब्रांच। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू बता दो, क्या बताया? एनर्जी ड्यू टू मोशन। सही तो है, खाम खा घबरा रहे हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर Half p स्क्वायर m- बाय 2 दोनों। ना, इसमें मास और वेलोसिटी होती है। हाँ, हाफ एम जी स्क्वायर। अगला आएगा जिसका आंसर आपने बोला था, p स्क्वायर पी स्क्वायर बाई m2। 2m 2m। m2 क्यों नहीं? फॉर्मूला 2m क्यों लिखते हैं, m2 क्यों नहीं लिखते? m2 वो सेकंड मास के लिए जनरली डिनोट किया जाता है ना, इसलिए। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? पैराबोला। पैराबोला, सही है। सही। लेकिन पी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के जो बनाएंगे तो वो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और पी और काइनेटिक एनर्जी के बनाएंगे तो पैराबोला होगा। और पैराबोला ये तो नहीं बोला आपने शायद, ना? व्हाट डज द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट? फोर्स। Force टोटल नहीं। फोर्स इज इक्वल। ना, टोटल फोर्स नहीं, टोटल वर्क डन बाय all type of forces is equal to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। okay the net work done by all forces is equal to change in kinetic energy। सही है, बढ़िया, छा गए तुम तो। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी PE।
बताओ पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ड्यू टू ना पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन कैसे कौन सी होती है mgh। कॉन्फ़िगरेशन कैसे कौन सी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाफ के एक्स अरे क्या कर रहे हो mgh चाय बंद करवाएंगे तुम्हारी एक तो घर पे फ़ोन कर फिर भी पीनी शुरू करो एक बार फिर बंद करवाएंगे ठीक है। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्क्वायर भी बोलना है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव कंजर नहीं होता कंजर होता है कंजर्वेटिव। हाउ डज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। उंगलियां ख़त्म हो जाएगी कब से चबाए जा रहे हैं इनको। पेपर किससे लिखेगा हाथ मुंह से दूर मुंह हाथों से दूर। क्या है टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद इफ अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ओनली द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डू वर्क द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इन वन डायमेंशन। बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट ये रहा फॉर्मूला क्या था u इज इक्वल टू एफ डी एक्स था तो f कितना आ जाएगा माइनस का डी यू बाई डी एक्स। अंडर वट कंडीशन वट कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर अ सिस्टम टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम क्या होता है नेट फोर्स जीरो बस आंसर है। वाह गुड। अंडर वट मैथमेटिकल कंडीशन द स्टेबल इक्विलिब्रियम रिगार्डिंग द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेशन बड़ी आएगी छोटी आएगी। हाँ स्टेबल के लिए बड़ी आती है और अनस्टेबल के लिए छोटी आती है। आगे अनस्टेबल के लिए छोटी आ जाएगी सही। अंडर वट कंडीशन वाह। वट कैरेक्टर्स क्या बोलेंगे इसको कैरेक्टराइज स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पता लगेगा अगर हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो क्या होगा वापस आ जाएगी इनिशियल पोजीशन पे। टेंडेंसी टू रिटर्न। अगले का बता दो वापस नहीं आएगी। और अगले का बता दो पावर इन फिजिक्स रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट जूल पर सेकेंड। हाउ मेनी वॉट्स आर इन वन हॉर्स पावर 746। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन वेक्टर फॉर्म डी डब्ल्यू बाई डी टी या फिर एफ इन टू वी। वर्क टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा वर्क और टाइम का ग्राफ बना दिया स्लोप क्या देगा पावर वर्क अपॉन टाइम देगा। और पावर टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा वर्क उल्टा हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स रिगार्डिंग इट्स पाथ के बारे में क्या कहोगे कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट। What is work done by conservative force over a closed path? Zero. Provide two example of conservative force. सर लास्ट वाला याद है एक्सेट्रा। काइनेटिक एनर्जी अरे फोर्स के एग्जांपल पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गया डिस्प्लेसमेंट। बताओ 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 स्प्रिंग फोर्स बढ़िया एक हो गया दो और बताओ एक और बताओ
टेंशन ना, नॉर्मल नॉर्मल ना, ग्रेविटी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव. काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया? फोर्स है फोर्स का पूछा है. टेंशन टेंशन, फ्रिक्शन. व्हाट इज द क्रिटिकल मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड? 5 GR पक्का? वापस दोनों बंद कर दो, दोनों. शाबाश. √5 GR. मैक्स मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम इफ मास अटैच टू द रोड. रोड, अच्छा रोड आ गई, सड़क नहीं, एक पाइप. अपन ने दोनों किए थे, एक स्ट्रिंग वाला और एक रोड वाला, तो 4 GR था इसका शायद. हाँ, √4 GR. एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल व्हाट इज द टेंशन? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है? 2 GR वो तो वेलोसिटी होती है. 0 बढ़िया. टेंशन मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे और मैक्सिमम होगी मिनिमम नीचे वाले पॉइंट पे. हाउ इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड? दो वेलोसिटीज का रेशो था, कौन सी कौन सी? U2 minus u1 माइनस u2. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1. परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0. और सिर्फ दूसरे के लिए जो नॉर्मल कोलिजन है 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है. इन इलास्टिक कोलिजन 2 क्वांटिटीज आर कंजर्व, नेम देम. एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा टम, मोमेंटम. इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन क्या कंजर्व नहीं होता? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. बढ़िया. व्हाट हैपन्स टू टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास ड्यूरिंग ए परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन? दो बॉडी है, उनका मास इक्वल है, उनकी टक्कर करवा दे तो क्या होगा? वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, और अपने पाथ को जिससे आई थी उसी पे चली जाएंगी. तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज. अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट h0 वट इज द, अच्छा ये तो अपने है नहीं. अगला, वट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? अच्छा ये भी इसमें नहीं है. टोटल टाइम रिमॉडलिंग वाला भी सारे के सारे. बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा अगर आप उसके स्प्रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम. स्प्रिंग कांस्टेंट जो के था उसमें क्या चेंज आएगा अगर आप स्प्रिंग को काट दें तो? इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम? सेम सेम ही रहेगा. गलत है, डिग्री कुछ तो होगा ही. इंक्रीज होता है. के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. बड़ा स्प्रिंग होगा तो आराम से खिंच जाएगा, छोटा होगा तो दम लगेगा. के का काम क्या होता है? स्प्रिंग को खींचने से रोकना. बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट? प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. mgh और h की जगह क्या लेंगे? hmax. hmax का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो m इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. जी से जी कट जाएगा, ठीक है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है. तो हाफ m v स्क्वायर. और उसमें वेलोसिटी कौन सी रहती है? काइनेटिक एनर्जी टॉप पे हॉरिजॉन्टल वाली रहती है. तो हाफ इंटू m इंटू यू कोस थीटा का होल स्क्वायर. सही है. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर m2 शुरू में रेस्ट पे था टकराने के बाद? तो इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है, नहीं छोटा ही है, तो m1u1 बाई m1 प्लस m2. व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय वो तो फोर्स है, mv स्क्वायर बाई आर इंटू डिस्प्लेसमेंट m बाई इंटू ना इंटू पाई आर इंटू 2 पाई आर. डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर हो जाएगा.
अरे ज़ीरो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होता है, सेंटर की तरफ होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सर्कल के टेंजेंट पे, क्या टेंजेंट पे होगी, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ज़ीरो आएगा इसका। ध्यान रखो भाई, इन छोटी छोटी चीज़ों को नंबर कटते हैं इसमें, तो करेंगे नहीं तो कैसे कटेंगे। वट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, बस छोड़ो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डेफिनेशन पूछ रहा था। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए पॉइंट दैट डज नॉट मूव इवन इफ द बॉडी रोटेट, व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स। आपने फोर्स लगाया और वो पॉइंट तो नहीं चला लेकिन बॉडी रोटेट करने लगी, तो वर्क डन कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का कह सकते हो, बताओ वर्क डन क्या होगा। तो आंसर है, 0 पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा तो वर्क डन कैसे होगा। इन ओब्लिक कोलिजन, अच्छा टेढ़ा कोलिजन कर दिया अपन ने, अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछा, अल्फा और थीटा का, तो इसका देख लो भाई, 10 tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई। इसका मतलब क्या है, अल्फा वो एंगल है जिस पे वो टकरा के जाएगा, थीटा वो एंगल है जिस पे टकराया था, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ डू यू कैलकुलेट वर्क डन इन सेवरल फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली। कॉपी पेन पे आंसर बताओ इसका, कॉपी पेन पे अलग कैसे? फोर्स निकाल के उसको ऐड करके चेंजिंग। सही है। वट इज द लॉस ऑन काइनेटिक एनर्जी इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर दूसरा मास रेस्ट पे है तो फॉर्मूला याद करना है इसका, बड़ा सा फॉर्मूला था, ठीक है, ये नोट्स के अंदर दे रखा है लास्ट में, कोलिजन के अंदर। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, इज देयर एनी पावर डिलीवर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क जीरो है तो पावर भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा, 0 गलत। एनर्जी कुछ ना कुछ तो लगेगी, एनर्जी कुछ ना कुछ लगेगी, तो एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पावर डिलीवर का पूछा है, ठीक है, पावर कंज्यूम नहीं पूछा, इसका ध्यान रखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड न्यूटन मीटर्स। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, कमाल है, डेफिनेशन भी याद नहीं है तुम्हें। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या ज़ीरो, ज़ीरो कैसे आएगा। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ज़ीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, और साइन नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा यू का साइन तो नेगेटिव होता है। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है, बढ़िया।